इस वक्त देश में एक ऐसा गैंगस्टर है जिसकी चर्चा लगभग हर केस में होती है। कोई कहीं भी मारा जाता है तो सोशल मीडिया पर सबसे पहले जिम्मेदारी वाली पोस्टें खोजी जाती हैं, क्योंकि वो गैंगस्टर हर कांड के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लिया करता है। उस गैंगस्टर का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल में है तो लोगों को कैसे मार सकते हैं, अपनी गैंग में लोगों की भर्ती कैसे करता है, और सबसे अहम बात कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कितने लोग हैं जो उसकी गैंग के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। तो आज के इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज के इस रिपोर्ट में हम आपको लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 खतरनाक गैंगस्टरों के बारे में बताएंगे, जिनके इर्द गिर्द लॉरेंस बिश्नोई के गुनाह की पूरी कहानी घूमती है। क्योंकि कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में जो आज शूटर हैं, गैंग में शामिल होने से पहले कोई पहलवान था, तो कोई बाइक सुधारने वाला मैकेनिक, तो कोई बाउंसर। लॉरेंस बिश्नोई के कांटेक्ट में आते ही सब गैंगस्टर बन गए। कोई गुर्गों की मदद से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शामिल हुआ, तो कोई फेसबुक से लॉरेंस तक पहुंचा। एक ही कहानी तो ऐसी है जिसमें पिता के मर्डर का बदला लेने के लिए बेटा लॉरेंस की गैंग में शामिल हो गया। गिरफ्तार हुए तो पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ने से लेकर अपने हर क्राइम की कहानी सुनाई। ये कहानी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिपोर्ट में लिखी गई। इस रिपोर्ट से मालूम चलता है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के निशाने पर कम उम्र के लड़के होते हैं, छोटे मोटे क्राइम करके जेल गए, या फिर ये लड़के कैसे एक दिन शातिर क्रिमिनल बनकर वापस आते हैं। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड डीसीपी एलन राव भी इस बात की तस्दीक करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे नौजवान गलत रास्तों पर हैं। नाबालिग और कम उम्र के लड़के लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर हैं। वो सोशल मीडिया पर लॉरेंस को फॉलो करते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर उन्हें आसानी से पैसे और हथियार मिलने लगते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 ऐसे बदमाशों के बारे में आपको बताते हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं। इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है गैंगस्टर रविंद्र उर्फ काली शूटर का। रविंद्र उर्फ काली शूटर लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्ग है, जो आज हरियाणा की एक जेल में बंद है। गैंगस्टर रविंद्र उर्फ काली शूटर ने पुलिस के सामने अपने बयान में कहा था कि सबसे पहले जब उसने कॉलेज में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को देखा तो लॉरेंस बिश्नोई का बॉडीगार्ड बन गया। उसने पुलिस को दिए गए अपने बयान में कहा था कि मेरा जन्म 5 फरवरी 1994 को हुआ। बचपन से पढ़ाई में कमजोर था, मन नहीं लगा, इसीलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। 10 साल का हुआ तब माँ की मौत हो गई। 4 साल बाद उसके पापा भी नहीं रहे। वो दोस्तों के साथ बदमाशी करने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो वीरेंद्र बाबा के साथ बाउंसर का काम करने लगा। वीरेंद्र बाबा दरअसल अपने पास अवैध हथियार रखता था। एक बार पुलिस ने उसके घर पर रेड मारी। पुलिस ने उस रेड में गैंगस्टर रविंद्र उर्फ काली शूटर को भी पकड़ा और चंडीगढ़ जेल भेज दिया। जेल में उसकी दोस्ती इंद्रप्रीत उर्फ पैरिस से हुई। कुछ दिन जेल में रहने के बाद जब वो जमानत पर बाहर आया और एक दिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात लॉरेंस बिश्नोई से होती है। लॉरेंस का यूनिवर्सिटी में दबदबा देखते हुए वो लॉरेंस का मुरीद हो गया। उसने कहा कि मैं और इंद्रप्रीत पैरी लॉरेंस के साथ उसी के फ्लैट में रहने लगे थे। उसने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी भी जाता था। मुझे मालूम चल गया था कि लॉरेंस बिश्नोई के कुछ दुश्मन हैं। वो हमेशा अपने साथ 2-2, 3-3 दोस्तों को रखता था। उसने कहा कि मैं पहले बाउंसर था, शरीर से हट्टा कट्टा था, इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई मुझे अपने साथ रखता था। यूनिवर्सिटी में लॉरेंस बिश्नोई के झगड़े दूसरे दलों के साथ होते थे। एक दिन की बात है, गैंगस्टर रविंद्र उर्फ काली शूटर और इंद्रप्रीत डीएवी कॉलेज गए थे। वहां उनका झगड़ा कपिल नाम के एक व्यक्ति से होता है, जहां पर इनके ऊपर हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज हुआ। इस केस में वो फरारी काट रहे थे। तभी साल 2014 में राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। जेल में भी लॉरेंस बिश्नोई फोन का इस्तेमाल करता था। वो सबसे बातें करता था। गैंगस्टर रविंद्र उर्फ काली शूटर ने पुलिस के बयान में कहा कि लॉरेंस ने मुझसे कहा था कि किसी भी तरह जेल से भागना है, और लॉरेंस बिश्नोई को भगाने के लिए ये लोग अबोहर कोर्ट के बाहर उसका इंतजार करते थे। एक बार पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश करने के बाद गाड़ी में वापस लेकर आ रही थी। तभी रास्ते में इन बदमाशों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और उसी वक्त लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की कस्टडी से पहली बार फरार हुआ था और फिर ये सब एक साथ रहने लगे थे। इस कड़ी में अगला नाम है गैंगस्टर अनिल उर्फ छिपी का। कहा जाता है कि गैंगस्टर अनिल छिपी के पिता और चाचा को छज्जू गैंग ने मार डाला, जिसके बाद बदला लेने के लिए वो गैंगस्टर बना। अनिल छिपी का जन्म 21 फरवरी 1987 को हरियाणा के रोहतक के सापला करूर गांव में हुआ। उसके पिताजी रामनिवास एक ड्राइवर थे। साल 2000 की बात है। छज्जू गैंग के बदमाशों से अनिल छिपी के पिताजी का कुछ बहस होता है। गैंग ने उसके पिताजी की हत्या कर दी। उस वक्त अनिल छिपी पढ़ाई कर रहा था। वो पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन पिता की हत्या के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर के काम में हाथ बटाने लगा। फिर उसकी मां ने बच्चों के साथ पूरा गांव छोड़ दिया और पूरा परिवार हरियाणा के गोहाना में शिफ्ट हो गए। कुछ महीनों के बाद छज्जू गैंग ने अनिल छिपी के चाचा रमेश की हत्या कर दी। गोहाना थाने में इसका केस दर्ज हुआ, जिसके बाद अनिल की मां बहुत ज्यादा डर गई और वो दोनों भाइयों को लेकर छत्तीसगढ़ चली गई, जहां पर किराए का मकान लेकर ये लोग रहने लगे।
गुजारे के लिए अनिल का बड़ा भाई बाजार में दुकान लगाने लगा और अनिल चिपी ने बाइक सुधारने का काम सीख लिया। गांव की जमीन और मकान के देखरेख के लिए उसकी मां ने मामा को दादा के पास छोड़ दिया था। एक दिन खबर मिली कि छज्जू गैंग ने उसके दादा और मामा को पीट कर अधमरा कर दिया और जमीन और मकान पर छज्जू गैंग के बदमाशों ने कब्जा कर लिया। ये खबर सुनकर अनिल की मां का डर और भी ज्यादा बढ़ गया और वो छत्तीसगढ़ में ही रहने लगी। कुछ वक्त बाद समय बीता, अनिल चिपी बड़ा हुआ और अंदर ही उसके गुस्सा भर रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। बदले की आग उसके सीने में जल रही थी। फिर साल 2006 में अनिल चिपी दिल्ली आया। अपने गांव के राजेश नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया। राजेश की छज्जू गैंग से दुश्मनी थी। फिर राजेश के साथ मिलकर पैसों के लिए हरियाणा से दिल्ली में अवैध शराब सप्लाई करने लगा। इसके साथ लूटपाट जैसे अपराधों में संलिप्त हुआ। इसी क्रम में लूट के एक मामले में गिरफ्तार हुआ तो पहली बार उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा गया, जहां उसकी मुलाकात कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जछेड़ी से हुई। जेल से बाहर आने के बाद भी काला जछेड़ी के संपर्क में रहा और उसके लिए काम करने लगा, जिसके बाद रोहतक, सोनीपत और दिल्ली में रंगदारी वसूली का काम करने लगा। इसी दौरान उसने रोहतक में दहशत फैलाने के लिए छज्जू गैंग के बदमाश बंटू का मर्डर कर दिया। इसके बाद काला जछेड़ी के इशारे पर एक बड़े कारोबारी की हत्या कर दी। साल 2010 में राजकुमार उर्फ राजू बसौदी और दूसरे साथियों के साथ मिलकर छज्जू गैंग के नामी बदमाश फूल सिंह की हत्या अनिल चिपी ने कर दी और इसके बाद फिर रोहतक और झज्जर में शराब कारोबारियों और दूसरे व्यापारियों से यह बदमाश प्रोटेक्शन मनी मांगने लगा। इस कड़ी में अगला नाम है गैंगस्टर राहुल बाबा का। गैंगस्टर राहुल बाबा के बारे में कहा जाता है कि ये फेसबुक से लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया, गैंगस्टर बना। गैंगस्टर राहुल बाबा हरियाणा के भिवानी के गांव सांगा में 2 मई 1993 को पैदा हुआ। इसके पिताजी का नाम चांदराम है। वो ठेकेदार थे, अभी फिलहाल घर में ही रहते हैं। गैंगस्टर राहुल बाबा भी पढ़ाई में ठीक ठाक था। 8वीं तक दक्ष मॉडल स्कूल में पढ़ा और फिर दिल्ली में ओपन से 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा आगे रहता था। इसी वजह से हरियाणा के भिवानी में कई बार जुवेनाइल होम बेचा गया। साल 2014 में दोस्तों के साथ पहली बार लूटपाट की और पकड़ा गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा। बाहर आया, कुछ दिन दिल्ली में रहा और फिर हरियाणा से शराब लाकर दिल्ली में बेचने लगा। उसे पैसों की जरूरत थी, बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। फिर फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा के बारे में उसे जानकारी मिली। वो उनके फेसबुक अकाउंट पर उनसे संपर्क करने की कोशिश करने लगा। साल 2018 में फरीदाबाद में किराए पे मकान लेकर रहने लगा। वहां जुआ खेलता और फिर क्रिकेट पर सट्टा लगाता। गैंगस्टर राहुल बाबा के साथ एक प्रवीण नाम का लड़का जुआ खिलाता था और फिर उसी ने इसे गिरफ्तार करवा दिया, जहां पर वो 1 महीने तक जेल में रहा। बाहर आया तो उसका मकसद प्रवीण से बदला लेना था और 2019 की शुरुआत में फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई से उसका संपर्क हुआ। लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी दोस्ती संपत नेहरा से करवाई और लॉरेंस और संपत नेहरा के गैंग में यहां से वो शामिल हो गया। गैंग में शामिल होने के बाद उसने चंडीगढ़ भेजा और वहां पर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा के कहने पर इसने कई हत्याएं की, पैसे वसूले। लॉरेंस के कहने पर उन लड़कों को गैंग में भी शामिल किया जिस पर कोई केस नहीं था। इस कड़ी में अगला नाम है गैंगस्टर प्रियव्रत फौजी का। गैंगस्टर प्रियव्रत की शुरुआत चोरी से हुई। काला जछेड़ी से जुड़कर थाईलैंड तक संपर्क बनाया। इसका जन्म 31 दिसंबर 1993 को दिल्ली के काटेवारा में हुआ। पिता दयानंद कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। इसकी मां शीला देवी एक घरेलू महिला है। साल 2009 में हरियाणा के सोनीपत के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया। शुरुआत में बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का था। 2011 में पवन पंडित और संजय राठी के संपर्क में आया और उनके साथ चोरियां करने लगा और फिर साल 2011 में सोनीपत की पुलिस ने इसे पकड़ा और फिर बाल सुधार गृह में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद बाहर आया, फिर दोस्तों के साथ गाड़ियां लूटने लगा। इस केस में प्रदीप नाम का एक गवाह था और उसे गवाही नहीं देने के लिए इसने धमकी दी, लेकिन वो नहीं माना। फिर दोस्तों के साथ मिलकर उसने प्रदीप की हत्या कर दी। इसके बाद हरियाणा के बहादुरगढ़ में विजय प्रधान की हत्या की और इसके लिए उसे पैसे भी मिले। दबदबा बढ़ा तो टोल वालों से पैसे वसूलने लगा। कई बार जेल गया, लेकिन जमानत पर हर बार छूट जाता था। साल 2020 में मालूम चला कि संदीप उर्फ काला जछेड़ी जेल से भाग गया है। फिर उसने उससे संपर्क किया और फिर उससे इसकी बात होने लगी। गैंगस्टर प्रियव्रत ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा है कि गैंगस्टर काला जछेड़ी उसे सीधे फोन नहीं करता था। वो थाईलैंड में वीरेंद्र उर्फ काला राणा को फोन करता था। फिर वीरेंद्र दूसरे फोन से स्पीकर पर संदीप से बात करवाता था। संदीप के कहने पर उसने कई लड़कों को गैंग में भी जोड़ा। संदीप और लॉरेंस बिश्नोई एक साथ मिलकर इससे क्राइम करवाते थे। अगर इस दौरान गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जछेड़ी से उसे बात करनी होती थी तो उसके पास फोन नंबर नहीं होता था। वो सीधा वीरेंद्र राणा को फोन करता और फिर वो उसकी बात करवाता। किसी काम के लिए पैसे, गाड़ी और हथियार की जरूरत होती तो ये लोग काला राणा को बता दिया करते। दिसंबर 2020 में काला राणा ने बताया कि दिल्ली के मुंडका रोड पर एक खड़ी कार मिलेगी। काला राणा के कहने पर गैंग के किसी आदमी ने कार खड़ी की थी
उसे बताया गया कि कार के टायर के नीचे चाबी रखी है, उसी कार में पैसे और हथियार भी मिलने हैं। असल में ये गैंग का कार और पैसे पहुंचाने का तरीका था। इससे कार देने वाले को पता नहीं होता था कि वो किसे गाड़ी देने जा रहा है। उसी तरह से ये भी नहीं पता होता था कि गाड़ी किसने खड़ी की है और कहाँ है। इसका फायदा ये होता था कि पुलिस दोनों में से किसी को पकड़ भी लेती तो कुछ वो बता नहीं पाता था। उसने कहा कि गैंगस्टर काला दशहरी के कहने पर उसने दिसंबर 2020 में शहनवाज नाम के एक व्यक्ति की हत्या की थी। इसके बाद दिल्ली के नरेला और बवाना में इस गैंग की दहशत बढ़ गई और लोग शराब तस्कर, टोल प्लाजा और सट्टेबाजों से पैसे वसूलने लगे। इस केस में अगला नाम है गैंगस्टर अक्षय पलड़ा का। अक्षय पलड़ा नाबालिग था। पहलवानी छोड़कर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा। उसका जन्म हरियाणा के सोनीपत के पलड़ा गांव में 10 नवंबर 1999 को हुआ। बचपन से पहलवानी का शौक था। खरखौंदा के प्रताप स्कूल में पहलवानी किया करता था। साल 2012 में पहलवानी छोड़ी और बुआ के पास पढ़ने लगा। वहीं पढ़ाई करता था। उसे गुस्सा बहुत आता था। इसी वजह से स्कूल वालों ने उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। साल 2015 में उसके चाचा कृष्णा सिंह को काला नाम के एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया। इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ काला की हत्या कर दी और वो फरारी काटने लगा। पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने संबोली गांव में एक शख्स और उसके बेटे की हत्या कर दी। पुलिस वालों ने पकड़ा और अंबाला के जुवेनाइल होम में भेज दिया। साल 2017 में बाहर आया। फिर उसकी मुलाकात राजकुमार उर्फ राजू बसौदी से हुई। वो बहुत बड़ा गैंगस्टर था। उसके बाद राजकुमार के साथ संदीप उर्फ काला दशहरी के गैंग में शामिल हो गया। बाद में काला, लॉरेंस और संपत मेहरा मिलकर काम करने लगे। फिर उनके लिए ये हत्या, लूट और कई वारदातें करने लगा। लॉरेंस बिश्नोई का एक भाई भी है, अनमोल बिश्नोई, जिस पर कुल 10 लाख रुपए का इनाम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने घोषित कर रखा है। अनमोल बिश्नोई का नाम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी सामने आया था। उस पर 18 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अनमोल जोधपुर जेल में सजा काट चुका है। 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर बाहर आया था। इसके बाद फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भाग गया। सूत्र बताते हैं कि अनमोल बिश्नोई काफी लंबे वक्त तक कनाडा में रहा और फिलहाल अमेरिका में छिपा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो अब तक हिंदुस्तान के अंदर कई हत्याएं, जैसे बाबा सिद्दीकी, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, राजस्थान के सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, सीकर में गैंगस्टर राजू टेहट, इन हत्याओं में शामिल शूटर्स के वो सीधे संपर्क में था। बहरहाल आज के मौजूदा वक्त की बात करें तो अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई दोनों भाई होने की वजह से एक हैं, जबकि इनके साथी काला दशहरी, रोहित गुदारा लॉरेंस बिश्नोई से अलग हो चुके हैं। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के इन 5 बदमाशों के बारे में आपको क्या कहना है, या फिर इनके बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या फिर हमें सीधे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।